गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। मैं विक्रांत आर्यन स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल द बिग ड्रीम्स क्लासेस पर। स्टार्ट हो गया है 2022 और इस न्यू ईयर में कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे कि अभी लगभग 2 महीने के अप्रॉक्स में लेखपाल, इसके बाद सीजीएल का एग्जाम्स, यूपीएससी कैलेंडर भी आ चुके हैं और आईएएस आईपीएस जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उसके भी फॉर्म फिल किए जा रहे हैं प्री के लिए यूपीएससी 2022। फिर बैंकिंग भी आता है, बैंकिंग पीओ वगैरह, इस तरह कई सारे एग्जाम्स अब इस कैलेंडर ईयर में होने वाले हैं। अब इस कड़ी में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मैथमेटिक्स का। समय को वेस्ट न करते हुए अब डे बाय डे हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। और कंप्लीटली अपने एग्जाम्स की तैयारी करेंगे। इसी कड़ी में आज का टॉपिक है अपना नंबर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति। सबसे फंडामेंटल सिलेबस है स्टार्टअप। आज हम नंबर सिस्टम्स के बारे में देखेंगे। इसके बाद अलजेब्रिक, जिसमें आपको जैसा भी लेखपाल वगैरह के लिए है, जिसमें आपको 10th लेवल का पूछा जाएगा, उसमें अलजेब्रिक में द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल्स इन इक्वेशन यानी उपज समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। फैक्टर्स से रिलेटेड यानी गुणनखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो कड़ी बाई कड़ी, चैन बाई चैन हम सारे टॉपिक्स को आज से कवर करना शुरू करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैनल आपके करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगा। बस थोड़ा सा आपसे अपने को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा आपका सिंपैथी, आपका अफेक्शन, आपका स्नेह, आपका प्यार, आपका एक सब्सक्राइब, जिससे कि हमें और पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे और हम आपके लिए इस तरीके का हेल्पफुल वीडियो लेकर आपके लिए डे बाय डे प्रेजेंट होते रहे आपके सामने और आपके करियर में जहां तक हो अथक प्रयास करते हुए कोशिश करेंगे कि आपके करियर को बनाने में हम भी थोड़ी सी भागीदारी रखें। तो स्टार्ट करते हैं डियर। काफी सीरियस टॉपिक है। टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। देखें, टाइप्स ऑफ नंबर्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले संख्या नंबर्स है क्या। तो नॉर्मली आप जानते हैं सभी, काउंटिंग नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं, पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 लाभ लाभ लाभ, अनलिमिटेड नंबर्स। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं जो कि आपको इस टेबल के थ्रू मैं दिखाने की कोशिश किया हूं और इसके बारे में चर्चाएं भी होंगी आपसे, कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे संख्या के बारे में समझने पहले। इसके बाद सबसे अहम कड़ी एग्जाम के लिए है, इसमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी यानी विभाज्यता के नियम, जिसके बेसिस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है
टाइप्स ऑफ नंबर्स, संख्या के प्रकार। जनरली हम लोग अभी पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6। छोटे बच्चों को बताए तो क्या करता है, काउंटिंग नंबर्स, काउंट 1 2 3 4, 1 to 100 आ गया, 1 to 200 आ गया, 1 to 300 आ गया। बच्चा समझदार, बच्चा सोचता है सारा चीज हो गया। लेकिन हम लोग एक लेवल की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन्स की, तो इसके बारे में जाने कि टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होता है, संख्या के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टार्टअप होता है कि संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक होती है रियल नंबर और दूसरी होती है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या और इमेजिनरी नंबर को हम बोलते हैं काल्पनिक। काल्पनिक नंबर्स जैसे कि आपको हो जाता है a प्लस आई बी, आई मीन्स होता है आपको इमेजिनरी। लाइक्स अगर हम इसके बेसिस पर बात करें तो ये आपको क्लास 11th के टॉपिक में पढ़ना है, 11th के मैथमेटिक्स में पढ़ना है a प्लस आई बी के फॉर्मेट में, वेयर a b इज द एलिमेंट ऑफ r, यानी r का मतलब हो गया रियल नंबर, रियल नंबर के ही सदस्य होते हैं। तो जनरली देखें, अगर आप लिख रहे हैं आपके क्वेश्चंस में इस तरीके से दिया गया है 5 प्लस आई 3 या 3i, तो ये आपको इमेजिनरी नंबर से है। ये 11th क्लास में पढ़ना है आपको। आई क्या है, आई है आपको इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्या होती। आगे देखें, अब रियल नंबर के दो टाइप्स हो जाते हैं, एक होता है आपको रियल रेशनल नंबर और सेकंड होता है आपको इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या, और इरेशनल को हम हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या। थोड़ा सा आप देखेंगे कि रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर p अपॉन q के फॉर्मेट में होता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर q यानी डिनोमिनेटर्स, जिसको हम अंश और हर बोलते हैं, अंश p है और हर q है, q कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर q 0 होता है तो ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट इसको लिखते हैं, और ये रेशनल नंबर नहीं होगा। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि p अपॉन q के फॉर्मेट में होता है ये, और q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इस बेसिस पर अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि 0, अब कोई पूछ दे कि क्या 0 रेशनल नंबर है, तो यस, बिकॉज वी कैन राइट 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, 0/4 लिख सकते हैं। इस तरीके से हम 0 को डिफाइन कर सकते हैं या इसको हम दर्शा सकते हैं। तो इसलिए p अपॉन q के फॉर्मेट में है, न्यूमरेटर 0 है, बट डिनोमिनेटर यानी हर जो है वो आपको 0 नहीं है। इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। सेकंड होता है इरेशनल नंबर, इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, जनरली अब देख लें कि अब यहां से रेशनल नंबर के कितने प्रकार होते हैं। तो रेशनल नंबर के टाइप्स होते हैं नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, और एक होता है इंटेजर्स यानी पूर्णांक। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नेचुरल नंबर को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। लाइक अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो काउंटिंग अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4, अभी जैसे कि मैंने अपने लेक्चर के स्टार्टअप में आपको बताया कि 1 से शुरू करके कितने भी हम अनगिनत संख्याओं की काउंटिंग अगर हम करते चलें तो डियर ये नेचुरल नंबर होता है। होल नंबर की अगर हम बात करें यानी पूर्ण संख्या की अगर हम बात करें तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और 1 2 3 4 इस तरीके से होल नंबर्स होता है। यानी दोनों ही कंडीशन में हम ना तो सबसे लास्ट का नेचुरल नंबर लिख सकते हैं और नहीं सबसे लास्ट का होल नंबर लिख सकते हैं। कारण क्या है कि अगर हम देखें कि 1 में अगर हमने 1 ऐड किया तो 2 आ गया, 2 में अगर 1 ऐड किया तो 3 आ गया, 3 में अगर 1 ऐड किए तो हमारा 4 आ गया।
मीन्स क्या है कि +1 को हम कहते हैं उत्तरवर्ती यानी सक्सेसर। क्या कहते हैं हम? उत्तरवर्ती। इंग्लिश में बोले तो इसको हम बोलते हैं सक्सेसर। यानी जितने भी नंबर्स हैं सबका अपना अपना एक सक्सेसर है। यानी 4 का सक्सेसर यानी 4 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? +1 कर दिए 5। 2 करोड़ की उत्तरवर्ती संख्या क्या हो जाएगी? +1 कर देंगे 2 करोड़ 1। यानी हम लास्ट कोई नंबर को हम लिख ही नहीं सकते। वी कैन नेवर फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। इसी तरीके से हम पूर्ण संख्या की भी बात करें, उसमें भी हम लास्ट के नंबर यानी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को हम नहीं लिख सकते। मीन्स क्या हो? अच्छा, दोनों में एक और चीज कॉमन है। नेचुरल नंबर की अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर कहां से हमारा शुरू है? 1 2 3 4 5 6, राइट। अब यहां पर अगर हम देखें कि होल नंबर में मैंने एक 0 से स्टार्ट किया है और इसके बाद मैंने स्टार्ट किया 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यानी मीन्स क्या है कि ये सारे नेचुरल नंबर हैं, प्राकृत संख्या है। मतलब कह सकते हैं हम कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वे सभी पूर्ण संख्याएं हैं। जितनी भी प्राकृत संख्याएं वे सभी पूर्ण संख्याएं, बट जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं वे सभी प्राकृत संख्याएं नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है। मीन्स हम बड़ी संख्या नहीं लिख सकते, लेकिन दोनों की हम छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या लिखनी हो तो वो हम लिख सकते हैं। सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या हुआ हमारा? 1 हुआ। सबसे छोटा पूर्ण संख्या हमारा क्या हुआ? 0 हुआ। अभी हम प्राकृत संख्या की ही बात करेंगे, अभी पूर्णांक के बारे में अभी जस्ट इसके बाद हम बात करेंगे। प्राकृत संख्या की अगर हम बात करें तो प्राकृत संख्या अब 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से? इवन और ऑड। एक तो हो गया इवन और इवन नंबर, और ऑड नंबर के बेसिस पर आप इसको फाइंड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। इवन नंबर मीन्स क्या हुआ? सम संख्या। इवन नंबर मीन्स सम संख्या। सम संख्या का मतलब क्या हो गया कि जो 2 से विभाज्य हो, यानी 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट डॉट, यानी 2 से जब शुरू होती है कोई संख्या, 2 से जब कट जाती है, 2 से कटने वाली सभी संख्याएं जो होती है वो सम संख्याएं होती हैं। मीन्स क्या हुआ कि जो 2 से नहीं कटेगी वो क्या होगी? विषम संख्या। ऑड मीन्स होता है विषम। ऑड मीन्स विषम संख्या जो 2 से न कटे, 2 से विभाज्य नहीं हो, विभाज्य न हो, वो क्या कहला जाएगा? आपका ऑड नंबर कहला जाएगा, यानी विषम संख्या। क्लियर? और सेकंड प्राकृत संख्या को हम बांट सकते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। अच्छा, आप अगर आईना देखते हैं तो नॉर्मली अगर हम बात करें, बिल्कुल हम बेसिक से देख रहे हैं, बेसिक से बिल्कुल क्लेरिफिकेशन करते चलेंगे। अगर आप आईना देख रहे हैं तो आपको आईना देखने पर किसका फेस नजर आएगा? अपना या पड़ोसी का? सीधा सा जवाब होगा हमारा कि हमें अपना फेस नजर आएगा। अब अगर अपना फेस नजर आता है मतलब कि प्राइम नंबर जो होते हैं यानी अभाज्य संख्या, एक यानी 1 एक ऐसी संख्या है जिससे कि सारे नंबर विभाजित हो जाते हैं, सारे नंबर डिविजिबल हो जाते हैं। एवरी नंबर डिविजिबल बाय 1। क्लियर? तो हम 1 को हम एक्सेप्ट कर देते हैं, 1 को हम छोड़ देते हैं, एक्सेप्ट कर देंगे यानी 1 को हम रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, इसकी काउंटिंग भाज्य संख्या में नहीं करेंगे। सेकंड आता है कि हर संख्या अपने आप से कट जाएगी, यानी 2 है तो 2 से कट जाएगी, 3 है तो 3 से कट जाएगी, 4 है तो 4 से कट जाएगी, 5 है तो 5 से कट जाएगी। यानी जितने भी नंबर्स होंगे
वन और अपने आप से यानी बाय इटसेल्फ डिविजिबल होंगे। अब यानी एक हम वन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और सेकंड अपने आप को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अगर हमने ये दो चीजें निकाल दी, अगर कोई संख्या इनके अलावे यानी एक और अपने आप के अलावे किसी भी तीसरी संख्या से कट जाए तो वो क्या होगी, भाज्य हो जाएगी। और अगर एक और अपने आप के अलावे किसी भी तीसरे नंबर से नहीं कटे तो वो क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, स्टार्ट करते हैं। एक चीज हमें क्या मिली यहां पर, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। यानी वन की काउंटिंग न तो प्राइम में होगी और न ही कंपोजिट में। क्लियर? मीन्स क्या हुआ कि अब हम शुरू करते हैं। जैसे टू वन से भी डिविजिबल है और टू का अपने आप अगर देखें तो टू से भी डिविजिबल होगा। लेकिन वन और टू के अलावे क्या किसी और नंबर से टू डिविजिबल है? जवाब मिलता है कि नहीं। मीन्स क्या हुआ कि टू जो है प्राइम नंबर है। अगर हम बात करें कि थ्री, वन और थ्री को छोड़ दिया जाए, वन को तो काउंट ही नहीं करना है, भूल जाए, और थ्री के अलावे और किसी नंबर से डिविजिबल है? जवाब मिलता है कि नहीं। मीन्स क्या हुआ कि थ्री जो है वो भी प्राइम नंबर है। आगे देखें कि अगर हमने लिया है फोर, वन और फोर को अगर छोड़ दिया जाए तो फोर किसी टेबल से डिविजिबल है, किसी भी नंबर से डिविजिबल है? जवाब मिलता है यस सर, फोर इज डिविजिबल बाई टू। फोर जो है वो दो से डिविजिबल है। मीन्स क्या हुआ कि फोर जो है अभाज्य संख्या नहीं है। फोर क्या हो गया, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या हो गया। अगर हम बात करें नेक्स्ट फाइव की, क्या फाइव वन और फाइव के अलावे किसी और संख्या से कट रहा है? जवाब मिलता है कि नहीं। इसलिए फाइव क्या है, प्राइम नंबर से यानी भाज्य संख्या है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सिक्स, वन और सिक्स के अलावे क्या किसी और नंबर से सिक्स डिविजिबल है? तो यस सर, सिक्स इज डिविजिबल बाई टू एंड थ्री बोथ। वन और सिक्स को छोड़ दिया जाए तो सिक्स तो दो और तीन दोनों से कट रहा है। मीन्स क्या हुआ कि सिक्स जो है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या नहीं है। सिक्स क्या है, आपको भाज्य संख्या है। तो इस तरीके से आप अभाज्य और भाज्य के बारे में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे थोड़ा सा इंटीजर। एक चीज और है यहां पर, सबसे छोटा मतलब वन के बाद अगर काउंटिंग अगर हम बात करते हैं तो यहां पर टू जो नंबर है, टू प्राइम भी है और क्या है, सम भी है, क्योंकि टू टू से डिविजिबल है। इसका मतलब कि एक और चीज हमें ध्यान हो गया कि सबसे छोटी भाज्य सम संख्या, सबसे छोटी भाज्य सम संख्या क्या है, टू। और सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या क्या है, थ्री। अब हम नेक्स्ट देखेंगे परसेंटेजेस के बारे में विस्तृत तरीके से। इंटेजर्स यानी पूर्णांक,
पूर्णांक की अगर हम बात करें कि जैसा कि आपने टेबल में देखा, पूर्णांक 4 तरीके के हो जाएंगे। एक आपको हो जाएगा पॉजिटिव इंटेजर्स, सेकंड हो जाएगा आपको नेगेटिव इंटेजर्स, थर्ड हो गया आपको नॉन पॉजिटिव इंटेजर्स, और नेक्स्ट हो गया आपको नॉन नेगेटिव इंटेजर्स। जनरली 6, 7, 8 तक में बच्चों को दो चीजें पढ़ाई जाती हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेजर्स, पॉजिटिव इंटेजर्स एंड नेगेटिव इंटेजर्स। क्लियर? जनरली अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं, समझ लें कि कहना क्या चाह रहे हैं। पॉजिटिव इंटेजर्स की बात करें तो जितने भी नेचुरल, अगर हम एक नंबर लाइन हमने यहां से ड्रॉ कर दिया तो इस नंबर लाइन पर एक मेन नंबर है जो कि होल नंबर 0 है। तो 0 से अगर हम राइट की अगर हम बात करें तो हो जाएगा आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6। और अगर हम लेफ्ट चलें तो लेफ्ट में हम देखते हैं कि -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से। जनरली अगर थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते चले तो ये इंफिनिटिव तक जाता है, निगेटिव इंफिनिटिव। और अगर हम राइट साइड की ओर चलें तो ये आपको जाता है पॉजिटिव इंफिनिटिव, अनंत। तो अगर पॉजिटिव इंटेजर्स की बात करें तो हमारा क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब ये क्या है, 0 से राइट हमारा क्या होता है, राइट साइड क्या होता है आपका पॉजिटिव इंटेजर्स, और 0 से लेफ्ट अगर हम आते हैं तो ये क्या होता है आपको नेगेटिव इंटेजर्स। पॉजिटिव इंटेजर्स और नेगेटिव इंटेजर्स, 0 से राइट पॉजिटिव इंटेजर्स और 0 से लेफ्ट नेगेटिव इंटेजर्स। मीन्स अगर हम बात करें तो 1, 2, 3, 4 ये क्या है आपको पॉजिटिव इंटेजर्स है, यानी धनात्मक। और इस तरफ हमने देखा कि ये हमारा क्या है निगेटिव इंटेजर्स है, यानी ऋणात्मक। अब पॉजिटिव और निगेटिव ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। पॉजिटिव इंटेजर्स और नेगेटिव इंटेजर्स हमारा ये क्लियर हो गया। तो आगे के दो टर्म्स क्यों आते हैं, अगर हमारा ये -1, -2, -3, -4, मतलब इसको इस तरीके से ना लिखें, -4 हम स्टार्टअप किए हैं, डॉट 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 -4, -3, -2, -1। कहने का मतलब हमने इस तरीके से लिखा। आखिर हमने अच्छा इसको -4 से क्यों लिखा, कहने का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो हम स्मॉल इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। हम क्या लिखते हैं, काउंटिंग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो एक चीज और आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि जैसे 1 से बड़ा है 2, 2 से बड़ा है 3, 3 से बड़ा है 4, 4 से बड़ा होगा 5। उसी तरीके से अगर हम देखें इधर के सारे नंबर्स जितने भी आएंगे इस तरीके से, उनसे बड़ा होगा -4, -3, फिर उनसे बड़ा होगा -2, फिर उनसे बड़ा होगा -1। इसका मतलब कि -1 से बड़ा क्या है 0, और 0 से बड़ा क्या है 1, 2, 3, 4, ये सब बढ़ते चले जाएंगे। मीन्स क्या होता है कि जितने भी, एक आपको इंपॉर्टेंट नोट्स क्या मिल रहा है यहाँ पर कि 0 जो है यानी 0 सभी ऋणात्मक पूर्णांकों से बड़ी संख्या, बड़ी। अब हम
देखते हैं कि नॉन पॉजिटिव अगर हम बात करें यानी पॉजिटिव ना हो, यानी पॉजिटिव को हमें रिमूव करना है, मीन्स हमारा नंबरिंग क्या बनेगा, तो 0 1 -1। नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या है, जो पॉजिटिव ना हो, तो 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये आपका हो गया नॉन पॉजिटिव। और नॉन निगेटिव की अगर हम बात करें तो नॉन निगेटिव का मतलब ये निगेटिव टर्म छोड़कर, मीन्स क्या हो गया ये आपको 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। मीन्स अब दोनों में देखें कॉमन क्या है, तो दोनों में अगर हम देख रहे हैं तो 0 दोनों पूर्णांक में, नॉन पॉजिटिव में भी है और नॉन निगेटिव में भी है, नॉन पॉजिटिव में भी है और नॉन निगेटिव में भी। मीन्स क्या हुआ, नेक्स्ट हमें क्या मिल रहा है कि 0 यानी 0 न तो धनात्मक है, न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, और न ही ऋणात्मक। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा पूर्णांक। देखें अभी आज ये लेक्चर चल रहा है, जस्ट इसके बाद एक और इंफॉर्मेशन कि अगला जितनी जल्द हो, अभी आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम लास्ट में यहाँ पर अवेलेबल कराएंगे इसी लेक्चर में पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी। और इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा होगा क्लास 10, क्योंकि अभी टर्म 2 का उनके लिए एग्जाम्स होने वाला है, तो उनको उनका हिस्ट्री का जो सिलेबस है टर्म 2 का, भारत में राष्ट्रवाद, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और भारत में राष्ट्रवाद जनरली हर तरीके के एग्जाम्स में भी इसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा एज सून एज, बिल्कुल जितनी जल्दी होगा वो आपको हमें अवेलेबल कराएंगे, भारत में राष्ट्रवाद। थैंक यू। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो इंटीजर्स क्लियर हो गया, अभी हमने देखा कि संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स हमने पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा। अब हम आगे देखने वाले हैं इस टॉपिक में, जैसा कि आप देख रहे हैं, विभाजित का फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखेंगे हम टॉपिक टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। आपके एग्जाम बेस से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत सारे चाहे सब्जेक्टिव हो, जनरली अगर हम बात करते हैं 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड्स के बच्चों के भी एग्जाम्स में आते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संख्या पद्धति के जो हम पढ़ रहे हैं, जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो हमारा लेक्चर कंटिन्यू है, इसमें जैसा कि मैंने बता दिया था कि लेखपाल, सीजीएल्स वगैरह के जितने भी मतलब टॉपिक्स हैं मैथमेटिकल से, उसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कोई खास नहीं है, एक आधे नंबर्स के ही क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन पता है कि कॉम्पिटिशन्स में एक एक नंबर, सिंगल मार्क्स भी हमारे लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो कट ऑफ होते हैं, कट ऑफ एक नंबर से या पॉइंट में भी अगर हम प्रॉब्लम्स में होते हैं डियर, तो हम पिछड़ जाते हैं उस रेस से। ठीक है, तो हमें एक एक नंबर को कैप्चर करना है और बहुत बारीकी से ध्यान रखना है इस टॉपिक पर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। दैट्स ऑल। नो मेंशन। 2 से विभाज्य कोई संख्याएं बिना डिवाइड किए कैसे जानेंगे, क्योंकि आपके पास समय कम होता है डिवाइड करने के लिए। तो 2 से विभाज्य जानने के लिए नॉर्मल तरीका है, जो जिसको हम कहते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस की अगर हम बात करें, इकाई अंक यानी मीन्स क्या हो, यूनिट, यूनिट प्लेस क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8। आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर 10 हो जाएगा तो 10 में 0 आ जाएगा यूनिट प्लेस, 12 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा यूनिट प्लेस, सेम यही रिपीट होंगे। यानी 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगी।
कितनी भी बड़ी संख्या। इसके लिए हमें एग्जांपल्स की जरूरत नहीं है, कोई भी आप टेबल से भी चेक कर सकते हैं। कोई नंबर 3 से कब डिवाइड होता है? 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए नियम है, दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित हो, विभाज्य हो, वह संख्या 3 से कट जाएगी। यानी मीन्स क्या कहेंगे? सम ऑफ डिजिट्स। क्या कहेंगे? सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 2, sorry, by 3. Sum of digits should be divisible by 3. वो संख्या 3 से कट जाए। एग्जाम्पल, चलिए हम कोई भी एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, हमें नहीं पता, चेक कर लेते हैं। सपोज हमने ले लिया 4, 5, 3, 7, 6, 9। हमें नहीं पता कि ये कितना होगा, चेक करते हैं। क्या करेंगे? सभी का हम सम कर लेंगे। मीन्स क्या करेंगे? 4 + 5 + 3 + 7 + 6 + 9। आपको 9 देख करके नहीं जाना है। सपोज अगर 9 देखकर जाओगे तो सपोज हमने दे दिया अगर 19, तो 19 में 9 है, लेकिन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + 9 10 हो जाएगा। 10 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। और यही रिमाइंडर भी बचेगा। कैसे? अब इसको भी हम आगे बढ़े तो 1 + 0 यानी 19 में अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर ऑलवेज 1 आएगा। ऐसे इसको चेक कर लेते हैं। 5 4 9, 9 3 12, 12 7 19, 19 6 25 एंड 9 कितना हो गया? ये 34। चेक किए कितना आया? 34। अब हम चाहे तो इसको भी आगे चेक कर ले। 3 + 4 क्या हो गया? 7। 3 2 जा 6, रिमाइंडर क्या आएगा? 1। यानी 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। मीन्स क्या हुआ कि 7 जो है वो 3 से विभाजित नहीं है, 3 से नहीं कटेगा। जब 7 नहीं कटेगा तो आपका 34 भी नहीं कटेगा। नॉर्मल टेबल तो आते हैं, चेक कर सकते हैं। 3 से 34 में डिवाइड करेंगे तो 11 3 जा 33, 11 3 33। यहां भी रिमाइंडर 1 आ गया। और अगर यहां भी रिमाइंडर 1 आ रहा है तो इसमें भी आप अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? रिमाइंडर 1 ही आएगा। मीन्स क्या है? नॉट डिविजिबल बाय 3। ये 3 से विभाजित नहीं है, डिविजिबल बाय 3। मीन्स अगर हम यहां पर हमने 8 दे दिया, सपोज हमने यहां यूनिट प्लस 8 रख लिया, फिर हमने यहां पर 8 को ऐड किया तो क्या हो गया हमारा? 33। तो 33 3 से डिविजिबल है। 33 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। जब 33 3 से विभाज्य है, चेक कर ले। 33 है तो इसको भी ऐड कर लीजिए ना। 3 + 3 6, 6 भी 3 से विभाज्य है, तो 33 भी 3 से विभाज्य है। और फिर 4 5 3 6 7 8 ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ गया? चल अब हम देखेंगे कि 4 से कोई संख्या कब विभाज्य होती है। कितनी भी बड़ी संख्या दी गई, कितनी भी बड़ी संख्या। सपोज मान लीजिए कि 3 4 5 7 6 8, यानी मीन्स क्या हो गया? 3,45,768। चेक करना है कि ये 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो 4 से नियम है कि सिर्फ हम इकाई और दहाई यानी यूनिट और टेंस प्लेस के नंबर्स को लेते हैं। यानी कितना? 4 के लिए क्या देखना है? केवल इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या
4 से विभाज्य हो तो वह पूरी की पूरी संख्या जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाएगी। मीन्स चेक करते हैं, तो हमें चेक कैसे करना है, तो 4 से 68 को डिवाइड करके चेक कर लीजिए। 4 एकदम 4, 4 1 जा 4, 8 हो गया, 4 7 जा 28। यस, 68 is divisible by 4. 68 is divisible by 4. Hence 3,45,768 is divisible by 4. क्लियर? हम 5 के लिए अगर हम देखें तो 5 के लिए क्या है, इकाई अंक, यहां भी ये भी इजी है। इकाई अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। 5 1 या 5, 5 2 या 10, टेबल पढ़ के देख लीजिए। 0 या 5, इकाई अंक कितना होना चाहिए, 0 या 5, वह 5 से विभाज्य हो जाएगी। 6 से विभाज्यता के नियम क्या है, अब 6 के लिए हम देखें कि 6 को हम अगर मल्टीपल करें नॉर्मल तो 2 into 3 होता है। मीन्स क्या होता है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य हो, एक से नहीं, एक से नहीं, दोनों से विभाज्य हो, वह 2 से कट जाएगा। अगर एक से किसी एक से डिविजिबल होगा तो 2 6 से नहीं कटेगा, 6 से डिविजिबल नहीं हो। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए ना, 2 का टेबल देखिए क्या होगा। 2 से विभाज्य 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। क्लियर? 3 से ले लीजिए, 3 से विभाज्य 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। चलिए यही चेक करते हैं। ये नहीं, 4 और 6, यहां पर देखिए 6 डिविजिबल है दोनों से, तो 6 से विभाज्य क्या हुआ, 6 हुआ। दूसरा क्या डिविजिबल है, 12, 6 दूनी 12। तीसरा क्या है, 6 3 जा 18। आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्या हो जाएगा 24 30 36। अब आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस तरीके से ये सारे नंबर्स जो हैं वो 6 से विभाज्य है। समझ में आया इतना? आगे हम देखेंगे जारी रखते हुए। अब हम आगे देखेंगे टेस्ट डिविजिबिलिटी 7 से। 7 से विभाज्य कोई नंबर्स कब होता है, इसके बारे में देखेंगे। तो इसके रूल्स को हम देखें। 7 से विभाज्यता के लिए एक नियम है, बिना डिवाइड किए 7 से कैसे चेक करें। इसमें इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस जो है, यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक में 2 से मल्टीप्लाई कर ले, यानी गुणा कर ले, गुणा करके प्राप्त गुणनफल को
शेष अंकों से बनी संख्या में से घटाने के बाद जो परिणाम प्राप्त हो, प्राप्त परिणाम यदि 7 से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या सात से विभाज्य हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम चेक कर लेते हैं। 3 4 3 7 से डिविजिबल है या नहीं? तो यूनिट प्लेस क्या है हमारा? 3 है। यूनिट प्लेस है हमारा 3, तो हम 3 को 2 से मल्टीपल कर लेंगे और कितना बन गया? 34 में से हम मल्टीप्लाई करने के बाद 3 2 जा 6 होता है। इस 6 को हम क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे 34 में से। कितना हो गया? 28। 7 4 जा 28 डिविजिबल है। इसका मतलब कि 3 4 3 भी 7 से डिविजिबल होगा। और भी सपोज हम चेक कर लिए 4092, हमें नहीं पता क्या है, कटेगा नहीं कटेगा ये चेक करना है हमें। तो हम क्या करेंगे? यूनिट प्लेस क्या हो? 2। तो 2 का मल्टीपल कितना हो जाएगा? यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर लिए तो 4 हो गया। यानी इसमें से आपको 4 माइनस करना है। कितना हो गया? 405। अभी भी नहीं पता, क्या कर लेंगे हम? इस 5 में फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो गया? 40 में से 5 में से 2 गया, 5 2 जा 10 हो गया। इसको माइनस कर लिए, कितना हो गया? ये 30। 7 से 30 डिविजिबल नहीं है, यानी कि 4092 भी डिविजिबल नहीं होगा। चेक कर ले तो 7 से 4092 में डिवाइड कर लेते हैं। 7 5 जा 35, 5 9 7 8 जा 56, 3 2 7 4 जा 28। कितना हो गया? 4। अब यहां पर ये 4 जो है ये रिमाइंडर बच गया, यानी कि 4092 डिविजिबल नहीं है। ये चीज तो यहां क्लियर क्लियर। अब हम देखेंगे 8 से कोई नंबर कब विभाज्य होता है। अब हम देखेंगे 8 से कोई नंबर कब डिविजिबल होता है बिना डिवाइड किए। तो सेम 4 की तरीके से करेंगे। 4 में हम वंस और टेंस प्लेस, इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या को ले देते। 8 के लिए हम क्या करेंगे? इसमें इकाई दहाई और सैकड़ा 3 अंक लेंगे, यानी लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट से बना हुआ नंबर अगर डिविजिबल हो जाए 8 से, 8 से विभाज्य हो तो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिविजिबल हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लो। सपोज हमने लिया 4512, तो हमें क्या देखना? केवल इकाई दहाई और सैकड़ा, यानी 512 वंस टेंस और 100, इसको चेक करना है बस। 3 डिजिट। 8 से 512 कट जाएगा क्या? चेक कर लेते। 8 6 जा 48, 3 2 8 4 जा 32। यस, मीन्स ये कंप्लीटली 4512 कंप्लीटली डिविजिबल है। क्लियर? यानी सिर्फ इसमें हमें लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं। 9 से कोई संख्या कब विभाज्य होगी? तो सेम 3 की तरफ
3 का क्या था, सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो यहां पर हम देखेंगे इसका लॉज क्या बनता है, अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या 9 से भी, वह संख्या 9 से विभाज्य हो। कुछ भी ले लीजिए, 5024 चेक कर ले। सम ऑफ डिजिट क्या है, 5 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4 कितना होगा, 5 2 7 4 11। 11 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। 9 मीन्स 11 9 से विभाज्य नहीं है। 11 9 से विभाज्य नहीं है मीन्स क्या है, 5024 9 से विभाज्य नहीं है। दूसरा एग्जांपल चेक कर ले, 7 to 9, 7 प्लस 2 प्लस 9, 7 to 9 और 9 18। इसको भी आगे चेक कर लीजिए, 819। 9 डिविजिबल है तो 18 डिविजिबल, 18 डिविजिबल है तो 7 to 9 भी 9 से डिविजिबल है। तो अभी हमने पढ़ा 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 की अगर हम बात करें, 10 से कोई नंबर कब विभाज्य होगा, नॉर्मल आपको पता है इकाई अंक शून्य होना चाहिए। शून्य मीन्स 0 होना चाहिए। एग्जाम्पल 10 20 30 40 50 60 70 80 90। क्लियर। तो ये सारे नंबर्स जो हैं अब 10 तक हो गए, 2 से लेकर 10 तक हमने टेस्ट डिविजिबिलिटी अभी क्लियर किया। अब अपने पास रह रहा है 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड से विभाज्यता। 11 से विभाज्यता के नियम। 11 से विभाजित कोई नंबर कैसे पता चलेगा, तो इसमें हमें क्या करना होता है, सम स्थानों का योग, सम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों के अंकों का योग के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 11 का गुणज मल्टीपल मीन्स 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। इस तरीके से मतलब 11 के टेबल से डिविजिबल होना चाहिए। बात करें सम स्थान और विषम स्थान, ये है क्या। सपोज मान लीजिए कि हमने दिया 1 3 3 1, चेक कर ले। तो सम स्थान कौन सा हुआ, नंबरिंग कर ले इसकी, 1 2 3 4। तो सम स्थान कौन से हुए, 2 और 4 पढ़े थे हम लोग। सम संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, विषम संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं हो। तो सम स्थान का मतलब क्या हो गया, ये पोजीशन है तो कितना हुआ, इनका और इनका ऐड करना है। और विषम कौन कौन से नंबर्स हुए, 3 और 1, 3 और 1 मीन्स इनका ऐड करना है। तो सम स्थानों का योग देखें तो 3 + 1 कितना हुआ, 4,
और विषम स्थान का क्या हुआ 1 और 3 4, दोनों का डिफरेंस कितना 0, मीन्स 1 3 3 1 11 से डिविजिबल। सेकंड देख ले 1 2 1, पोजिशनिंग करें 1 2 3, यानी इसमें विषम स्थान पर कितने, विषम स्थान 1 और थर्ड प्लेस, मीन्स क्या हुआ कि 1 + 1 क्या लेना है, फर्स्ट पोजीशन पर क्या है 1 है और थर्ड पोजीशन पर क्या है 1 है, तो 1 + 1 कितना हुआ 2, और विषम स्थान पर कितना है, सम पर कितना है सेकंड पोजीशन पर 2, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया 0 हो गया, मीन्स ये भी 1 to 1 डिविजिबल है 11 से। क्लियर। 12 के लिए काफी इजी है, 12 से विभाज्य चेक करना है, यानी दी गई संख्या ट्वेल्व का मीन्स क्या हो गया 3 × 4, 3 और 4 दोनों से विभाज्य है, यहां 6 की तरह दोनों से विभाज्य, 6 में क्या था 2 और 3 दोनों से विभाज्य, यानी 3 और 4 दोनों से, अगर किसी एक से डिविजिबल है तो नहीं कटेगा, वो विभाज्य 12 से नहीं होगा। सपोज हम एक टेबल लिख लेते हैं नॉर्मली चेक करने के लिए, क्या होगा 3 का टेबल क्या होगा 3 2 6 3 9 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 10 30। 4 का टेबल क्या है 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 4 9 36 4 10 40। अब चेक करें 3 और 4 दोनों से डिविजिबल कौन से हैं, चेक कीजिए 12 है, इसके बाद क्या है 24, आगे बढ़ेंगे तो 36 भी होगा। इस तरीके से जो दोनों से डिविजिबल हो वही संख्या 12 से डिविजिबल हो। हमें कंपटीशन में क्या करना होता है कि बहुत कम टाइमिंग होती है सारी चीजों को चेक करने के लिए। अभी हम क्यों लॉजिक कर रहे हैं, एग्जामिनेशन में क्या पूछेगा, एग्जामिनेशन में जनरली एक डिजिट दे देगा, उसमें कोई बीच में एक अल्फाबेट, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर एम कर दिया, यहाँ क्या कर दिया यहाँ एम कर दिया, एम 331 ये डिविजिबल बाई 11, तो एम का वैल्यू फाइंड करें। तो इस तरीके से क्वेश्चंस होंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम आगे चलकर। इस लेक्चर में हम केवल लॉस देखेंगे और अपने दिमाग की बत्ती जलाएंगे। क्लियर। काफी इंटरेस्टेड टॉपिक है, जनरली 4th 5th स्टैंडर्ड में है, लेकिन 4th 5th में आपको 5th 6th लेवल तक 7th 8th 9th तक आपने टेस्ट डिविजिबिलिटी कर ली, काफी होगी। बट आगे हम कॉम्पिटिटिव कर रहे हैं तो हमें कंप्लीट सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें अपनी तैयारी को जारी रखना है इफेक्टिव तरीके से। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे इसमें 13 से विभाज्यता के नियम। 13 से कोई नंबर कब डिविजिबल होता है, तो 13 से विभाज्यता में जैसे आपने 7 के लिए पढ़ा उसी तरीके से आपको 13 के लिए पढ़ना है, उसी तरीके से आपको 17 के लिए पढ़ना है, उसी तरीके से 19 के लिए पढ़ना है। 13 में क्या करना है, 13 से अगर विभाज्यता चेक करनी है आपको, तो आपको करना है इकाई का अंक, इकाई के अंक में 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है 4 से गुणा करने के बाद प्राप्त गुणनफल को
शेष अंकीय संख्या, यानी जितने भी अंक बच गए दहाई से लेकर जितनी भी बड़ी संख्या हो, शेष अंकीय संख्या में क्या करेंगे, जोड़ देंगे संख्या में, जोड़ दे और प्राप्त परिणाम 13 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 13 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर सपोज मान लीजिए हमने 2197 ले लिया। हमें क्या करना है, इकाई अंक को 4 से मल्टीप्लाई करना है। कितना हो गया, 28। अब इस 28 को इसमें ऐड कीजिए, 28 को ऐड करना है। कितना हो गया, 9 8 17 2 2 4 2 4 7। अभी भी देख रहे हैं कि बड़ी संख्या है। हम क्या करेंगे, 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना हो गया, 28। चलिए इसमें 28 ऐड कर दीजिए। कितना हो गया, 8 4 12 2 2 4। अब 52 13 से डिविजिबल है, 13 4 जा 52। मीन्स क्या है कि 52 डिविजिबल है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 4 7 भी डिविजिबल होगा, और 2 4 7 डिविजिबल है, इसका मतलब 2 1 9 7 भी डिविजिबल होगा। आगे चेक कर ले, 14 से कोई नंबर कब विभाज्य होता है। 14 से विभाज्यता अगर चेक करनी है तो नॉर्मल 14 का फैक्टर क्या बना, 2 into 7, जो 2 और 7 दोनों से डिविजिबल हो, जो दोनों से डिविजिबल हो, 2 और 7 दोनों से विभाज्य हो, बस 6 की तरह कर लेना। 14 के लिए क्या करना है, 14 का हो गया। 15 से विभाज्यता अगर चेक करनी है, 15 के लिए क्या करना है, तो 15 का मीन्स क्या हो गया, 3 into 5। मीन्स क्या हो गया, 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो तो 15 से भी डिविजिबल हो जाए। अगर दोनों में अगर किसी एक से, सपोज 2 into 7 यानी 7 से डिविजिबल है। अब 7 का लॉ क्या है, तो हम इकाई अंक में 2 से मल्टीप्लाई करके उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। और 2 का, जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 इवन नंबर, वो 2 से डिविजिबल है। तो हमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ समझना है, दिमाग की बत्ती जलाएं, इसको बार बार रिपीट करें, अपनी तैयारी खुद हो जाएगी। आगे देखेंगे 16 से विभाज्यता। अब बच गया आपके पास 16 17 18 19 आज के सिलेबस में। इससे पहले आपको एक चीज और बता दूं कि नेक्स्ट जो लेक्चर अपलोड होगा हमारे चैनल के थ्रू, वो होगा भारत में राष्ट्रवाद क्लास 10th। क्लास 10th भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद जनरली इसमें से कई सारी चीजें पूछी जाती है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया, साइमन कमीशन का गठन, साइमन कमीशन भारत कब आया, साइमन कमीशन का बहिष्कार कब किया, इसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। दांडी मार्च क्या है, नमक सत्याग्रह क्या है, चंपारण, बारदौली, खेड़ा, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन, ये सब क्या था, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट जो सेकेंड टर्म का एग्जाम होने वाला है क्लास 10th का, उसमें SST के हिस्ट्री का एक ही चैप्टर आ रहा है, उसके सिलेबस को नेक्स्ट लेक्चर में, यानी जस्ट ये आपका विभाज्यता का नियम हो रहा है, नंबर सिस्टम, इसके जस्ट बाद का लेक्चर जो होगा वो भारत में राष्ट्रवाद होगा। तब तक आप लोग 2 से 3 दिन में इसकी कंप्लीट तैयारी कर लें। और इसके बाद अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में कमेंट जरूर करें
कमेंट कर सकते हैं। जो सब्सक्राइबर होंगे वो कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट करें। और जो भी आगे की नीड है, हम एक सीरीज वाले तैयारी कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, द बिग ड्रीम्स क्लासेस के माध्यम से। अभी लेखपाल और आपको सीजीएल वगैरह के एग्जाम्स जो होने वाले हैं, जैसा कि हमने बताया था, अगर कोई स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो 22 फैब लास्ट डेट है अपना फी सबमिट करने का और यूपीएससी के फॉर्म को फिल करने का। तो उससे पहले आप यूपीएससी के फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। और जो भी आपके कलीग हैं, जो भी आपके क्लासमेट हैं, जो भी आपके साथ में कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको प्लीज़ 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 शेयर करें। और अपने चैनल के मार्फत हम आपको बताते रहेंगे कि आगे आगे कौन सा मतलब एग्जाम्स के लिए, मतलब किस तरीके के कॉम्पिटिशन्स के लिए गवर्नमेंट ने अप्रोच किया है कि आपको कौन से फिलअप मतलब फिल करने हैं फॉर्म। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट 16 से विभाज्यता। तो हमने 4 के लिए देखा था इकाई, दहाई, 2 अंकों की संख्या। 8 के लिए देखा था इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंकों से बनी संख्या, लास्ट का 3 डिजिट। और 16 के लिए क्या है, लास्ट 4 डिजिट, लास्ट 4 डिजिट 16 से विभाज्यता के लिए। मीन्स क्या हुआ, वंस, टेंस, 100, 1000। वंस, टेंस, 100, 1000 यानी 4 अंकों से बनी संख्या अगर 16 से डिविजिबल हो जाए तो कितने भी अंकों की संख्या हो, चाहे 6 अंक की हो, 7 अंक की हो, 8 अंक की हो, वो सारे नंबर्स जो होंगे वो 16 से डिविजिबल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 17 से 17 से कोई नंबर कब विभाज्य होता है, 17 से विभाज्यता के लिए। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि 7, 13, 17 और 19 लगभग एक ही तरीके से हैं, केवल हमें इसमें नंबर का फर्क देखना है। 7 में हमने क्या किया था, इकाई अंक में से हमने 2 माइनस किया था और उस डिफरेंस को जो बाकी के अंकों से बनी हुई संख्याएं थी उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया था। और अगर सब्ट्रैक्शन के बाद जब हमारा रिजल्ट 7 से डिविजिबल था तो संख्याएं भी 7 से डिविजिबल थी। 13 के लिए हमने क्या देखा था कि 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा गुणनफल होता था, जो हमारा प्रोडक्ट होता था, उसको हम रिमेनिंग डिजिट के बने हुए नंबर्स में ऐड कर देते थे। क्लियर, यानी प्लस मतलब 4 टाइम्स को हमें प्लस करना होता था। अब हम आगे देखेंगे 17 में क्या है कि इकाई अंक में हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है और प्राप्त गुणनफल को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। बाकी बच्चे अंकों से बनी संख्या में से घटाना है। यदि रिजल्ट यानी परिणाम 17 से विभाज्य हो तो संख्या भी 17 से विभाज्य हो जाएगी। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल सपोज हमने ले लिया है 289। कह रहा है कि इकाई अंक में आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 5 जब 45।
लेकिन अब अगर 28 में से अगर आपने 45 को माइनस किया तो क्या हो गया? 15 में से 8 माइनस हुआ 7, 3 में से 2 माइनस हुआ 1। बेशक ये माइनस में बचा, 17 तो डिविजिबल है, 17 ही तो हम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि ये 289 भी 17 से डिविजिबल है। माइनस प्लस कुछ भी है, यानी 17 से डिविजिबल होना चाहिए, यही इसका लॉज है। 18 के लिए 18 से विभाज्यता देखनी है, तो हम 18 के लिए क्या करते हैं? 2 इंटू 9, यानी 2 और 9 दोनों से विभाज्य, दोनों से अगर विभाज्य होगा तो संख्या 18 से डिविजिबल हो जाएगा। और अब हमें देखना है 19 से विभाज्यता, तो सेम यही प्रोसेस करना है। विभाज्यता के नियम अगर देखें तो ठीक 19 के लिए 7 का अपोजिट, इसमें क्या होता है? इकाई के अंक को 2 से गुणा करना है, और प्राप्त गुणनफल को क्या करना है? प्राप्त गुणनफल को बाकी बचे अंकों से बनी संख्या में जोड़ना है। अगर रिजल्ट 19 से डिवाइड हो, डिविजिबल हो जाए, विभाजित हो जाए, कट जाए, तो पूरी की पूरी संख्या 19 से विभाजित हो जाएगी। मीन्स क्या करना है? आप देखें यहां पर 2 से गुणा करके जोड़ना है। 7 में क्या था? 2 से गुणा करके घटाना था। तो अब मैंने क्या बताया आपको, एक नोट समरी कर देते हैं यहां पर। नोट समरी 7, 13, 17 और 19। 7, 13, 17 और 19। क्या करना है? 7 में सब में इसमें यूनिट प्लेस लेना है। यूनिट प्लेस को क्या करना है? 2 से मल्टीप्लाई। 13 में क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई। ये 13 में नहीं करना है, इसकी विभाज्यता चेक करनी है, वो मैंने बताया। 17 में 5 से मल्टीप्लाई और 19 में 2 से मल्टीप्लाई। 7 में क्या करना होता है? माइनस करना होता है। इसमें यूनिट प्लेस में 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना होता है। 17 के लिए 5 से मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करना होगा आपको। और यहां 19 के लिए क्या है? यूनिट प्लेस में 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस करना होता है। बाकी बचे अंकों से बनी संख्या में से, तो ये इसका ट्रिक है। तो आज हम संख्या पत्ती से रिलेटेड सारे विभाज्यता के नियम 2 से लेकर 2 से लेकर 19 तक, यानी 2 से लेकर 19 तक हमने कंप्लीट विभाज्यता के नियम अभी कंप्लीट किए। बाकी आपके पास और भी रिसोर्सेज हैं कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, आप उससे सोल्व करें। बीच बीच में आपको कुछ क्वेश्चंस के लेक्चर भी अवेलेबल कराएंगे।
जनरली इसको हमें सिर्फ नॉर्मल नहीं देखना है, काफी ज्यादा एग्जाम में, यहां तक ये बैंकिंग पीओ में भी हेल्पफुल है। आप बैंकिंग पीओ का एग्जाम दे रहे हैं यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स का, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको सीटेट सेकंड में आ जाता है, सीटेट नहीं सीसैट, लाइक यूपीएससी का सेकंड पेपर प्री का। इसके बाद अभी आपको लेखपाल और सीजीएल के लिए फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा अवेलेबल कराया गया ये लेक्चर आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ 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 आपको अगर लगता है कि काफ़ी बेनिफिशियल है, अभी तो और भी इंटरेस्टेड चैप्टर, ये तो अभी बेसिक है, आप समझ सकते हो कि 4th 5th, बट दिस इज नॉट द सिलेबस ऑफ ओनली 4th 5th। अगर आपके कंपटीशंस में इस चैप्टर को शामिल किया गया है तो कुछ चीज़ें हैं इस चैप्टर्स के बारे में, वो आपको ये किसी भी टॉपिक को आपको हल्के में नहीं लेना है। प्लीज़ सीरियसली प्रिपरेशन करें, बेरोजगारी अपने चरम पर है और इसमें कंपटीटर्स बहुत ज़्यादा है अपने कंट्री के अंदर। तो आप अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएं। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आपकी सफलता में नाम मात्र भी मेरा सहयोग हुआ तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। तो प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट के द्वारा हमें जवाब देते रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर, गुड नाइट एंड प्लीज़ वेट फॉर सेकेंड लेक्चर। शुभकामना है, मैं आपको ब्लेसिंग करता हूं और उम्मीद करता हूं कि द बिग ड्रीम्स क्लासेस का यूट्यूब चैनल का आपके करियर में काफ़ी योगदान रहे। थैंक यू, गुड नाइट।